भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सब लोगों को हरिओम। हम लोग 17 चैप्टर देख रहे हैं श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो हमने देखा कि भगवान श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का जो प्रश्न था, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में श्रद्धा तो है पर उसको शास्त्र नहीं पता, तो उसके जितने भी कर्म हैं उस कर्म का क्या फल मिलेगा, आप उसको राजसिक, सात्विक या फिर तामसिक किस कैटेगरी में लेंगे। तो भगवान ने 4 चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए ली हैं। कौन कौन सी 4 चीजें ली हैं उन्होंने लिया है आहार, यज्ञ, तप और दान। इन 4 चीजों के माध्यम से वो हम लोग को समझा रहे हैं कि श्रद्धा कितने तरह की होती है और श्रद्धा जो है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये बहुत सारी, यहाँ तो सिर्फ 4 चीजें ली गई हैं, पर भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि कितनी सारी चीजें जो है वो 3 तरह की होती है। द्रव्य देशम कालम फलम कालो, फिर ज्ञानम कर्म च कारकः। तो ये चीजें, फिर श्रद्धा, फिर क्या था, श्रद्धावस्था कृति, श्रद्धावस्था आकृति, निष्ठा।
सर्वमेव त्रैगुण्य सर्व एव ही, ये सब सारी चीजें ये त्रिगुणात्मिका है। ये सारे के सारे सात्विक भी मिलेंगे, राजसिक भी और तामसिक भी। तो द्रव्य हुआ, देश हुआ, फल हुआ, काल हुआ, ज्ञान, कर्म, कारक और श्रद्धा। अवस्था मतलब हम श्रद्धा तो हमको पता है, अवस्था मतलब हम किस अवस्था में, मानसिक अवस्था। फिर आकृति मतलब कौन सी योनि में है। तो सारे हमारी जो योनि है, हमारी जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, वो भी 3 तरह का हो सकता है। निष्ठा, ये सारे के सारे त्रिगुणात्मक है ना। तो उसमें से भगवान ने यहाँ पर 4 लिए हैं, आहार, तप, ज्ञान और यज्ञ और दान। दान उसमें से हम लोगों ने आहार देख लिया। अब आहार का मतलब क्या होता है? आहार मतलब होता है आह्रियन्ते इति आहार। आह्रियन्ते मतलब हम जो कुछ अंदर ले रहे हैं। तो अंदर ले रहे हैं, हमारे पास ज्ञानेंद्रिय 5 है। तो उन सब में से हम जो जो चीजें अंदर लेते हैं वो सब आहार में ही काउंट होगा। जो चीज हम देख रहे हैं, जो चीज हम सुन रहे हैं, जो चीज हम छू रहे हैं, जो चीज हम टेस्ट कर रहे हैं, जो चीज हम सूंघ रहे हैं, वो सब 5 तरह की होते हैं। तो उन सबको वो सब 3 तरह के होते हैं। वो सबको यहाँ पर आहार में ही लिया गया है। तो आहार जब हमारा सात्विक होगा तो इसे बोला जाता है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति और स्मृति लंबे विप्रमोक्षे विप्रमोक्षे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षम। ये छांदोग्य उपनिषद में चैप्टर 7 में आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं वहां पर कि जब सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। अगर किसी आपको अगर हमारा खाना खाने का बहुत सात्विक खाना खाने का मन कर रहा है, तब हम लोग को ये समझना चाहिए कि अभी हम सात्विक मूड में हैं। मैंने जैसे पिछले बार बताया था ना, हर टाइम पे अलग अलग खाने का मन करता है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही हमको सात्विक खाना ही पसंद होगा। जैसे हम लोगों ने उस दिन एग्जाम्पल लिया था, या हम कभी टूर पे गए हैं, बाहर गए हैं, उस समय तो एकदम सात्विक खाना दे नहीं, हमको कुछ उस समय चटपटा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, राजसिक खाना चाहिए। तो डिपेंड करता है। तो उस खाने में हमारी क्या चॉइस है, उससे हम ये लगा सकते हैं कि हमारा उस समय कौन सा मूड है, कैसा हमारा मन है उस समय। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि मतलब वहां पर माइंड की शुद्धता होती है। अगर हम सात्विक खाना लेते रहे, माइंड की शुद्धता होगी। सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति। ध्रुवा स्मृति मतलब यहाँ पर ही उस चैप्टर में बोला गया, उसी ब्रह्म का दूसरा एक नाम दिया गया, उसको भूमा बोला गया। हाँ, सुनते रहिए और कुछ नहीं, नई नई चीजें हमको पता लगनी चाहिए। तो छांदोग्य उपनिषद की ये बात है। तो वहां पर उस ब्रह्म का नाम भूमा दिया हुआ है। यो वही भूमा तत्सुखम बोला है। तो जो भूमा है, भूमा मतलब सबसे बड़ा, जो ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, निर्गुण होगा। और जितना जितना कम क्वालिटी जिस चीज में होगा वो व्यापक उतना ज्यादा होता जाएगा। ये सब वेदांतिक प्रिंसिपल्स है। तो उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है। जब हम उसको निर्गुण बोलते हैं तो वो कितना तो सर्वव्यापक बन जाएगा। तो यो वही भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ति। उसके बाद का लाइन जो है उसमें बोला है नाल पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। तो वो भूमा जो है वो इतना बड़ा है, उसी में ही सुख है। और क्या करना चाहिए, उसी 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 जो सुख है जिसका नाम ने भूमा है बोला है, भूमे व सुखम, वो भूमा जो है उसी में ही सुख है। भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति, उसी को ही जानना चाहिए, उसी से कनेक्टेड ये वाला है जहां बोल रहे हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व गुणानाम विप्रमोक्ष। तो जब स्मृति स्मृति वहां पे क्या हुई, ये भूमा की स्मृति। या हम लोग बोले कि जो भी हमने अच्छी चीज कभी पढ़ी है, सुनी है, वो हमारे पास में टिक क्यों नहीं पाती है? वो स्खलित क्यों हो जाती है?
कोई चीज हमने बहुत अच्छी सुनी या किसी ने हमको बहुत प्यार किया। हाँ, चलिए ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने हमको बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार किया है, कोई अच्छा शब्द सुना है, हमारी बहुत तारीफ की है, पर हमारा मन जो है जब दुखी होता है उन सब स्मृतियों को क्यों याद नहीं कर पाता। हमारा मन दुखी क्यों हो जाता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम तो अकेले हैं इस संसार में, हमारा तो कोई भी नहीं है। तब उस स्मृति को पकड़ के रखना, ये किसका काम है? ये उस आहार का काम है। बोले आहार अगर हमारा ठीक ठाक होगा तो फिर हमारा मन भी ठीक रहेगा, हमारा मन भी सात्विक बना रहेगा। और उसी का ही सुख का ही नाम, दूसरा नाम क्या है? ब्रह्म। सुख का ही दूसरा नाम है भूमा। तो उसको ही जानने की आवश्यकता है। विजिज्ञासितव्यम, उसी को ही जानना चाहिए। इस चीज को जिसको यहाँ पर बोला हुआ है भूमा, उसी को ही जानना आवश्यक है। ये शरीर जो हमको मिला हुआ है उसमें हम जितना ज्ञान पा सके। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से ये होता है कि हमारा बंधन कटता है, क्योंकि हमारा जो बंधन है वो अज्ञानकृत है। अज्ञानकृत कैसे है? क्योंकि जो चीज नहीं है वो चीज से हम लोग बन गए हैं। जो चीज नहीं है वो चीज हमको बहुत प्रभावित करती है, वो चीज है नहीं, एक्चुअली है नहीं। जैसे एग्जाम्पल दे हम लोग कि खिड़की के बाहर अंधेरा है और अंधेरे में हमको कुछ दिख रहा है हिलता हुआ, अंधेरे में कुछ हिल रहा है, पेड़ है वहां पर और पेड़ के नीचे हमको कुछ छाया दिखाई दे रही है और हमको लग रहा है वहां पे कोई खड़ा हुआ है और हिल रहा है। हम लोग डर गए, ने एक दूसरे को बोला कि देखो 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 वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है। ये सब अंधेरे में हो रहा है। फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा उधर तो लाइट है आंगन में, चलो हम लोग लाइट जलाते हैं। तब जब लाइट जला के देखा तो वहां पर एक कपड़ा टंगा हुआ था जो कि बच्चे खेल रहे थे, और वो ऊपर से ऐसे टंग के वो हिल रहा था, ऐसे हवा में हिल रहा था। पर हम लोगों को क्या लगा, क्योंकि अंधेरा था, अज्ञान के कारण हम लोग जो है उस चीज को, उस कपड़े को कपड़ा ना समझ के हम भूत मान रहे हैं। वहां पे वो भूत है, कोई तो है, और हम डर रहे हैं। पर वो है क्या वहां पर वस्तु? वहां पे तो कुछ भी नहीं है। तो ये किस चीज से हटा? ये ज्ञान के प्रकाश से हटा। जब जैसे ही हमने प्रकाश दिया वैसे ही क्या हुआ, वो कपड़ा जो है वो दिखने लगा, वो भूत वहां से गायब हो गया। कब हुआ ये ज्ञान के प्रकाश में ही हुआ। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो प्रकाश में जो ज्ञान है वो सात्विक है, उसी से ही हमारा बंधन कटेगा, क्योंकि हम बंधन में अननेसेसरीली बंध गए हैं। कुछ भी यहाँ पे सत्य नहीं है, पर फिर भी हमको लगता है हर चीज जो है यहाँ पर सत्य है, और उससे प्रभावित होके हम लोग अपना पाप पुण्य ये सब कुछ करते रहते हैं, और खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितना हम सात्विक प्रधान हम जीवन रखेंगे, आहार रखेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। इस शरीर से हम लोग को जो हाईएस्ट प्राप्त करना चाहिए वो यही है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पाए, हम कौन है ये तो जान पाए। और हमारी इच्छा है, पर हमारी इच्छा दबी दबी सी है, बहुत बाहर नहीं आ पाती वो इच्छा, वो दबी हुई है संसार के दूसरी इच्छाओं में। और कभी कभी जब दुख आता है भगवान, आपको पता है दुख का दूसरा नाम भगवान ही है। भगवान कभी कभी काला कंबल ओढ़ के आते हैं, और वो कंबल जो है वो दुख के समय में वो अपना हटा देते हैं और सामने हमको भगवान दिख जाते हैं। तो ये कंबल जो है, कंबल के साथ जो भगवान आए हुए हैं उनको हमको जानना चाहिए कि ये दुख दुख नहीं है। आइए इस दुख को हम लोग गले लगाएं। उस दुख से ही हमारे भगवान हमारे अंदर आना चाहते हैं, हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जितना ये ज्ञान हम पकड़ के रख पाए उतना अच्छा है। इस शरीर से जितना हम प्राप्त कर पाए ज्ञान, जितना हम इस जन्म में पाप को काट पाए, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो फिर से वही है, अगला जन्म हमारे लिए इंतजार कर रहा है, किसी माँ के गर्भ में जाके उल्टा टंगना पड़ेगा,
फिर वहां से फिर बाहर निकलो, फिर बाहर पूरी माया अपने फौज के साथ में खड़ी हुई है, सेना तो खड़ी है माया की। दिन रात कुछ ना कुछ प्रारब्ध रूप से हमारा आता रहेगा। कुछ नहीं, बाहर की हमारा मन ही काफी है, मन ही काफी है हम लोगों को परेशान करने के लिए। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हम लोगों ने आहार देखा था। आहार के बाद में क्या देखा था? आहार के बाद में श्लोक नंबर 14 से हम लोगों ने शारीरिक तप देखना शुरू किया था। यज्ञ भी देख लिया था हमने। तो वहां पर यज्ञ का मतलब क्या था? यज्ञ का मतलब था कर्म। अगर आपको याद हो तो वहां पर कर्म था मीनिंग। तो सारे के सारे कर्म, हवन इत्यादि भी उसमें आ जाएंगे। तो जो वो कर्म है वो भी 3 तरह के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वो देख लिया था। फिर हमने ये देखा था तपस्या किसको बोलते हैं। तो तपस्या में हमने 14 श्लोक में शारीरिक तप देखा था कि शरीर का तप जो है वो क्या होता है। तपस्या के बारे में हमारे मन में बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें हैं, बोलते हैं ना विम्स, विम्स बोलते हैं, नोशंस बोलते हैं, धारणाएं हैं। गलत धारणाएं हैं जो कि हमको और हमारे आसपास वालों को बहुत परेशान करती है। और लॉन्ग टर्म में देखिए, शारीरिक तप में भगवान ने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम लोग को फास्ट करना चाहिए। फास्टिंग समझता है ना, व्रत। व्रत का कहीं नियम नहीं है, भगवान उसको मानते ही नहीं है तप। क्योंकि जो दूसरे तप बोले गए वही मुझे मुश्किल लगते हैं। देव द्विज, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ इस श्लोक को, फिर हम नेक्स्ट वाले पे पढ़ेंगे। श्रीभगवानुवाच देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अब यहाँ पूजनम जो है वो सब में जाएगा। तो पूजनम मतलब ये नहीं कि हम आरती दिया इत्यादि फूल लेके हम पूजा कर रहे हैं। पूजनम मतलब क्या होगा कि हम उनको, उनकी बात मान रहे हैं, उन्होंने जो भी कहा हुआ है उसको हम लोग उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी बड़ों ने किसी ने कुछ बोला हुआ है। देखिए आज छांदोग्य का ही दिन है, शायद छांदोग्य में ही एक जगह पे चैप्टर 7 में ही वहां पर आया हुआ है कि अगर आप किसी बड़े को, माता पिता हो, भाई बहन हो, फिर आचार्य हो, या गुरु स्थानीय कोई हो, या कोई ब्राह्मण हो, वहां पे अनुचित शब्द बोल दिया, या फिर अनुचित वाक्य कुछ बोल दिया, या कुछ थॉट ऐसा हमने रख दिया, तो फिर क्या होता है, वहां पर उनको वो चीज मारने के जैसा ही है, उनके हनन करने के ही योग्य है। उनको अलग से उनको मारने की जरूरत नहीं। तो ये काफी बड़ी चीज छांदोग्य में बोली गई है। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम पूजन जब करने चले हैं, शारीरिक पूजन, तो हमको इस तरह से उनके साथ में रहना चाहिए। देवता, द्विज, गुरु, प्राज्ञ मतलब ज्ञानी, इन सब लोगों के साथ में, कि उनकी अवहेलना ना हो। वो जो भी स्थापित करना चाह रहे हैं, जैसा हमको बोल रहे हैं कि हम रहें, मूल्यों को, उनके मूल्यों को हम जीवन में स्थापित करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट। शौचम, शौचम मतलब क्लेनलीनेस, शारीरिक। और आर्जवम मतलब रिजुता, वहां पर कोई क्रुकेडनेस नहीं हो, कि हम अंदर से हमारा कुछ और मानसिकता है, प्रयोजन कुछ और है, और हम ऊपर से आपकी इसलिए सेवा कर रहे हैं ताकि आप खुश हो जाए और हमको हमारी इच्छा पूरी करें। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम यहाँ पर, ब्रह्मचर्यम का मतलब क्या हो गया? सेलिबसी। अहिंसा च, अहिंसा, हिंसा, शारीरिक हिंसा ना करें। च शारीरम तप उच्यते। कभी कभी ये सारी की सारी चीजें स्थापित या फिर हमारे जीवन में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। इसीलिए इसको तप के कैटेगरी में रखा हुआ है कि हम लोग तप करें। तो शारीरिक तप जो है
वो यहाँ बोला गया। नेक्स्ट वाला मैं पढ़ती हूँ, आज का जो 15वां श्लोक है इसको हम देखते हैं। श्रीभगवानुवाच अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अब यहाँ पर वाङ्मय तप मतलब तप ऑफ स्पीच। हमको सबसे ज्यादा मुझे लगता है जहां पर जरूरत है तप करने की, हम सब लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये वहां पर ये स्पीच पर ही हमको तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि जहां पर हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं कुछ बोलना चाहिए, हम लोग को पता ही नहीं रहता है। आधे समय हम लोग जो है गलत काम गलत जगह पे बोल जाते हैं जहां पर नहीं बोलना चाहिए। तो जहां पर ये सारी चीजें हमको पता हो कि कैसा वाक्य होना चाहिए, जैसे द्रौपदी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि द्रौपदी का जो स्पीच था जो वो बोलती थी तो उसमें 4 चीजें होती थी। धार्मिक होता था, न्याय्यम, न्याय के साथ ही भागवत का ही एक श्लोक है, बहुत कैंटो 1 में आया हुआ है, स्कंद नंबर 1। तो उसमें बोला है धर्म्यम न्यायम सकारुणिकम निर्व्यलीकम, मतलब करुणा से भरा हुआ होना चाहिए। निर्व्यलीकम मतलब वहां पे कोई कपट नहीं है, निष्कपट वाक्य है। और कैसा है, समम, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, 5 चीजें हैं। तो ये 5 चीजों के साथ में हमेशा हमारे शब्द या फिर हमारे सेंटेंसेस बने हुए होने चाहिए। जब ये मानसिक, ये नेक्स्ट वाला श्लोक और ये वाला श्लोक ये दोनों कनेक्टेड है। नेक्स्ट वाला मानसिक तप है और ये वाला वांग्मय तप है। ये जैसा हमारा मन रहेगा वैसे ही हमारी स्पीच आती है। हमारे मन को, अगर हमें स्पीच ठीक करना है तो हमारे माइंड को ठीक करना पड़ेगा। तो द्रौपदी जी के साथ में, द्रौपदी जी के स्पीच में ये 5 चीजें थी। धर्म्यम, न्यायम, न्याय वाली ही चीज वो बोलती थी हमेशा। अगर वहां पे न्याय नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है, तो उस चीज को वो नहीं बोलती थी। सकारुणिकम, करुणा वाली बात बोलती थी, जहां पर भी करुणा है। क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा को भी जब वो पकड़ के लेके आए थे अर्जुन, तभी भी उन्होंने कहा था मुंज मुंज, अरे इसको छोड़ दो, ये तो तुम्हारे गुरु के ही पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु का ही स्वरूप होता है, इसको मत मारो। जबकि उसने उनके पांचों के पांचों पुत्रों की हत्या कर डाली थी, निर्मम तरह से रात में सोए हुए छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर डाली थी। फिर भी उनका सकरुणिकम, करुणा से भरा हुआ उनका चित्त था और इसीलिए वैसे वर्ड्स वो बोलती थी। निर्व्यलीकम मतलब निष्कपट, और समम, समम तो समता रहती थी। महत, महत मतलब ये सब चीजों में, ये सारी की सारी चीजें उनके स्पीच में होती थी। तो जब भी हम लोग बोलें तब हमारे स्पीच से ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी किसी के मन में उद्वेग हो जाए, किसी को जो है मन में वो सोचने लगे। बहुत डिफिकल्ट है, ये इजी तप नहीं है। ये सारी तपस्या जो भगवान बोल रहे हैं ये इजी नहीं है। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के हम लोग को बोलना चाहिए, बहुत विचार करके एक शब्द हमारे मुंह से निकलना चाहिए। नहीं तो फिर हम कुछ भी बोल जाएंगे और फिर वो सामने वाले जो है वो हर्ट हो जाता है। देखिए, जो संत महात्मा होते हैं वो संत इसीलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने जिह्वा को बहुत तपाया हुआ है, उन्होंने अपने मन को बहुत तपाया हुआ है। और जब तपस्या से वाणी कोई निकलती है तब सीधे श्रोता के मन में लगता है वो चीज, क्योंकि एकदम पकी हुई है, एकदम मैच्योर्ड है। तो श्रोता जो है वो एकदम उस चीज को कैच कर लेता है, उसका अनुभव बोल रहा है वहां पर। इसलिए आप देखेंगे जब भागवत सप्ताह वगैरह होता है या लंबे लंबे सत्संग होते हैं, वहां पर हम लोग घंटों सुन सकते हैं किसी महात्मा को। ये कैसे होता है, 3-4 घंटे हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर उनकी तपस्या बोलती है। ऐसा संत हम लोग को बनना है जहां पर हमने अपनी वाणी को पकाया हुआ है बहुत,
वहां पे जब भी हम बोलेंगे तब क्या होगा, हमारी स्पीच इतनी ब्यूटीफुल होगी, इतनी सुंदर होगी, इतनी डेप्थ से आनी चाहिए वो सारे शब्द जब आते हैं तब सामने वाले को छू जाते हैं। ये मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी एक्सीलेंस जो है वो एक दिन का काम नहीं है, ये जन्मों का काम है। किसी किसी व्यक्ति को आप देखेंगे जब वो बोलते हैं हमको लगता है बोलते रहें और सुनना चाहते हैं हम और बोलें, और कोई कोई जब बोलता है लगता है कि उफ, अभी बंद कब करेगा, बंद करेगा तो हम बोलना चालू करेंगे, हम इससे अच्छा बोल देते हैं, ऐसा फीलिंग आता है ना। तो इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हम किसी के भी बारे में कोई एजिटेटेड थॉट हमारे मन में ना आए। जब हमारे मन में किसी के लिए क्रोध रहेगा, आवेश रहेगा, तो नेचुरली वो स्पीच में हमारे झलकेगी, और उससे क्या होगा, सामने वाला जो है उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भेद है, भेद बुद्धि है, ये हमको अपना नहीं मानता है, ये वाक्य जो है क्रोध से निकल रहे हैं। भागवत में, रामायण में, हर जगह पे ये वांग्मय तप के बारे में बोला गया है, हर जगह पे बोला है, क्योंकि इसी स्पीच को ही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और हमारा कहीं पर भी अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो आपको नहीं लगता वो हमारे स्पीच के कारण ही है, और अगर कहीं पे बिगड़ा है कोई रिलेशनशिप वो भी हमारे स्पीच के कारण ही है। इसलिए इसको बहुत तोल के यूज करना चाहिए। कभी कभी बहुत हार्श कोई वर्ड्स बोल जाता है, वो इतना हार्श होता है उस व्यक्ति को नहीं लग रहा है कि उसने हार्श बोला, पर जिसने सुना है, जिसके लिए बोला है, उसको आजीवन वो शब्द याद रह जाते हैं कि उसने हमारे लिए उस समय ऐसे बोला था। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई भी शब्द हम बोल रहे हैं उस समय ऐसे ही सोच के बोलना चाहिए कि अगर हम ये शब्द सुनते तो हमको कैसा लगता है। तो हमारा जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, हम जिस भी भाव को बोल रहे हैं या फिर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वहां पे बहुत मेच्योरिटी दिखनी चाहिए, हमारी पॉलिश्ड होना चाहिए, एकदम सुंदर से हम लोग बात करें। हमारा एंगर है, सपोज मेरे मन में कोई क्रोध है किसी व्यक्ति के लिए, और मैं ऊपर से दिखा के बोल रही हूँ कि नहीं मुझे क्रोध नहीं है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो क्रोध झलक ही जाएगा, और वो झलकने के बाद सामने क्या होगा, उस व्यक्ति के मन में भी जो भी क्रोध है वो वापस बाहर आ जाएगा। तो एक्चुअली उस व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं था पहले, पर क्योंकि हमारे अंदर क्रोध है वो व्यक्ति के अंदर के क्रोध को बढ़ा देगा। सेम चीज अहंकार के साथ पे भी होती है। आप अगर एक किसी अहंकार के साथ में किसी एक व्यक्ति के पास में जाएंगे, उसका भी अहंकार जागृत हो जाता है, और अगर आप प्यार से जाएंगे, अपने अहंकार को नीचे रख के मिटा के आप छोटे बन के जाएंगे, तो सामने वाला भी आपको वैसे ही देखेगा। ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें हैं, हमको करके देखना पड़ेगा। एक इतना अच्छा एक थॉट मैंने एक जगह पे पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर आपकी आंख, आईज, इफ योर आईज सीज ब्यूटी यू विल लव द वर्ल्ड। अगर आपकी आंख जो है वो सुंदरता देखती है संसार में, तो आपको सुंदरता ही दिखेगी, संसार को आप अच्छा पाओगे, आपको अच्छा लगेगा संसार। और अगर आपकी स्पीच ब्यूटीफुल है, अगर आप अच्छा बोलते हो, तो फिर संसार आपको अच्छा पाएगा। जो संसार है, वर्ल्ड विल लाइक यू, वर्ल्ड विल लव यू, वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट यू। इधर से आप देख रहे हो अच्छा सुंदर, अगर आंख अच्छी है तो संसार आपको अच्छा लगेगा, पर अगर आपकी स्पीच अच्छी है तो संसार को आप अच्छे लगोगे। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे स्पीच यूज कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर में बहुत ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन मतलब आसक्ति है किसी के प्रति, किसी के प्रति आसक्ति, तो सामने वाले के अंदर से भी वो निकल आएगा, कंपटीशन का भाव वहां से वो आराम से निकल आएगा। ये सब तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। पर अगर हमारे अंदर वो चीज नहीं है, हम लोग अपना मानते हैं, सामने भेद बुद्धि से हम बात नहीं करते हैं, पैसा रखते हैं, तो सामने वाले भी हमारे साथ में वैसे ही रहेगा। स्पीच पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए मानस तपस्या जो है वो स्पीच में बहुत चाहिए, है ना। अनुद्वेग करम वाक्यम,
अनुद्वेग, उद्वेग, उत जो होता है ना, ये प्रीफिक्स है। तो उत का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ऊपर उठ जाए। उद्वेग होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, उदान, उत्पात, उत ऊपर उठना या फिर रिएक्ट करना। जैसे हम छड़ी ले कोई, और पानी है बहुत सारा, और पानी पे हम उस छड़ी से मार रहे हैं जोर जोर से, तो जो पानी बाहर छलक जाता है, पानी बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं उद्वेग। तो वैसा शब्द ना हो हमारा। अनुद्वेग करम वाक्य, अनुद्वेग करम, प्राणिनाम अदुख करम, जो प्राणी लोग जो है उनको दुख कारक ना हो वो, उनको हम दुख ना दें। ठीक है, इसीलिए वैसा होना चाहिए कि हमारा स्पीच ऐसा हो कि कोई भी एक व्यक्ति बहुत दुखी या फिर बहुत क्रोधित होके हमारे पास में आए, ऐसे देखे हैं मैंने महात्मा, जिनके पास आते हैं क्रोधी क्रोधी लोग आते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं उनके पास आके, क्योंकि उन्होंने अपना मन वैसा बनाया हुआ है और उसमें तपस्या की हुई है। तो सिद्धि, सिद्धि क्या है? ये तपस्या ही तो है। उस उनके अंदर में उस सिद्धि आने लगती कि उनके पास में आके बड़े से बड़े व्यक्ति भी जो है, क्रोधी हो, अहंकारी हो, वे उनके चरणों में बैठने लगते हैं, इतने हम्बल हो जाते हैं। नूरिया बाबा के बारे में ही मैंने सुना था कि वो किसी एक गांव में थे, वहां पर कोई डकैत था, वो डाका डालने जा रहा था, और वो महात्मा जी के पास में आया और प्रणाम किया। वो सारे डाकू जो है बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि इनकी आस्था थी, ये गया अंदर, और महात्मा जी जो है आंख बंद करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि प्रणाम, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने, तो कहाँ जा रहे हो तुम? मैं सबके साथ में पड़ोस वाले गांव में डाका डालने जा रहा हूँ। तो ठीक है, तुम जाओ वहां पर, बेटा, जाओ तुम, पर वहां पर मेरी एक बात मानोगे? किसी भी स्त्री को और बच्चों को हाथ मत लगाना। उसने कहा ठीक है महाराज जी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। और वहां से वो चला, खूब लूट पाट के सब वापस आया और प्रणाम किया, और बंदूक उनके चरणों चरणों में रखी। उन्होंने कहा, मैं आज के बाद से कभी ये सारी चीजें नहीं करूंगा, आज से मैंने डाका डालना बंद कर दिया है। बोले, ऐसे कैसे? कहा कि मुझे बेटा बोल के आज तक किसी ने बात ही नहीं किया, मुझे अपना किसी ने माना ही नहीं। जब आपने मुझे इस तरह से प्यार दिया, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं आगे से ये काम नहीं करूंगा। उन्हें छोड़ दिया। ये हमारे आपके बोलने में क्यों नहीं होता है? और जो सामने वाला व्यक्ति है शांत भी हो जाता है, शांत होके आता है, एजिटेटेड होके जाता है, ऐसे क्यों हो जाता है? ये हमने हमारे तपस्या को, सॉरी, स्पीच को तपस्या की अग्नि में डाला नहीं है। अग्नि में डालेंगे तभी तो चमक आएगी ना, हर चीज में तपाने पर ही चमक आती है, ऐसे नहीं होता है। बहुत तपाना पड़ता है अपने आप को। ठीक है, तो इसीलिए अनुद्वेग करम वाक्य। और कैसा होना चाहिए भाई इसमें? इसमें ये होना चाहिए कि सत्यम प्रिय हितम च यत। और डिफिकल्ट डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं भगवान, देखिए। बोल रहे हैं सत्यम हो, और कैसा हो? प्रिय हितम च यत, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। सत्य, हम तो हमेशा सच बोलते हैं अम्मा, कभी भी हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो जो जैसा जैसा है हम सब कुछ बोल के आ जाते हैं। नहीं, पर वो प्रिय और हितकारी भी होना चाहिए। हर जगह पे जैसी चीज है वो चीज बता देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सत्यम प्रिय हितम च यत। प्रिय हिते मतलब क्या? दृष्टा दृष्टार्थे, इट शुड बी प्लेजेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं हो कि एकदम से एकदम हार्श वर्ड्स, हमने सच, जो भी सच था हमने बता दिया, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे हर चीज को बोलने का ढंग होता है ना, हर चीज का। कोई कोई लोग इतने अक्खड़ होते हैं बात करने में। तो एक ही चीज को प्यार से भी बोला जा सकता है, विथ रेस्पेक्ट भी बोला जा सकता है। खाना खा लो। आप खाना खाएंगे क्या? आपको भूख लगी हो तो कृपया खाना खा लीजिए, भी बोल सकते हैं। क्या टाइम हो रहा है? अरे भाई, आप मुझे समय बताएंगे क्या? आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं?
यहाँ से चले जाओ। अगर आपका मन हो तो आप जाके वहां पे बैठ जाइए, यहाँ से उठ जाइए। हर चीज का बोलने का एक तरीका होता है, पर हम लोग जो है वो तरीके को हम जानते ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है। हमारे मन में जैसा भी आएगा उस चीज को हम फट से बोल देते हैं, बस खत्म। कब जा रहे हैं आप? चलिए यहाँ से जाइए। अरे भाई, इस तरह से बोलेंगे? हम तो सत्य बोलते हैं, हम हमेशा, ऐसे नहीं होता है। उसने हमको बहुत दुख पहुंचाया हुआ है। अनुद्वेग जो बोला है ना, अनुद्वेग कर्म वाक्य, उसने हमको बहुत दुख पहुंचाया। हम भी देखेंगे कि वो सुखी कैसे रहता है। पूरे जीवन भर उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे ऐसे बोल सकते हैं कोई? अनुद्वेग कर्म वाक्य बोलना चाहिए कि नहीं? चाहे तुमने हमको दुख पहुंचाया हुआ हो, फिर भी हम ऐसा ही बोलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तुमको कभी दुख ना दे, तो हमेशा सुखी रहो। यहाँ पर तपस्या झलकती है ना? इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब लोगों की इनकी स्पीच हमको देखनी चाहिए कैसी होती है। आपको पता है जब भगवान कृष्ण अ, दूत बन के गए थे इंद्रप्रस्थ, उस समय वो जिस तरह से बात करेंगे, वो बात सुनने के लिए सारे के सारे ऋषि मुनि देवता लोग विमान लेके आके खड़े हुए थे, अदृश्य रूप में, दृश्य रूप में, आसपास में, कि भगवान किस तरह से उस चीज को पुट अप करेंगे। भगवान से बढ़कर और किसकी वाणी अच्छी हो सकती है? भगवान ऐसे हैं, है ना? तो इसीलिए हमको बहुत ध्यान देना चाहिए ये सत्यम प्रिय हितम चाहिए पे, खास करके कि सत्य भी है, सत्य भी हो, और ऐसा नहीं हो कि वो प्रिय हित, कोई अगली, अगर कोई दिखने में कुरूप व्यक्ति आ गया सामने, हमने उसको बोल दिया तुम तो बहुत ही सुंदर हो दिखने में। नहीं अम्मा, आपने कहा था ना कि सत्य नहीं बोलना है, जो सत्य होगा वो प्रिय हित बोलना है, इसलिए हमने उसको बोल दिया कि आप तो बहुत सुंदर हो दिखने में, या आप तो बिल्कुल भी क्रोधी नहीं हो, कोई क्रोधी व्यक्ति को बोलते हैं। नहीं, इस तरह से वो भी समझ जाएगा कि आप तो कितने सुंदर है भाई, एकदम स्मार्ट है आप तो, सबसे अच्छे तो आज ही आप ही दिख रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो जब एक व्यक्ति जो है जब हमको देखता है, क्या देखता है? हमारा चेहरा हमेशा प्रफुल्लित होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए। जब कोई हमें देखे तो सामने हमारा चेहरा ही देखेगा ना। और वो चेहरा अगर ऐसा लंबा, क्रोधी, और ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके हम लोग देखते रहे उसको, फिर तो वो भाग जाएगा वहां से। तो चीयरफुल एक चेहरा हो, सुंदर हम लोग को भगवान ने चेहरा दिया हुआ है। तो लोग तो इम्परफेक्ट है ही, पर जब हम लोग सत्संग करते हैं तब बोलेंगे अच्छा, सत्संग करके भी यही हुआ। हमने सुना होगा ये सब ताना। इतना सत्संग करके भी इनका गुस्सा नहीं गया, इतना सत्संग करने के बाद भी, इतना गीता पढ़ा है इन्होंने, पर अभी भी देखिए इनकी स्पीच तो ऐसी है, इनकी वाणी तो बिल्कुल बदली नहीं। यही सब सुनने, लोग इम्परफेक्ट होंगे पर हमसे परफेक्शन चाहते हैं कि हम लोग हमेशा एकदम परफेक्ट रहें। ठीक है? तो हमारी पूरी पर्सनालिटी का टेस्ट होता रहता है संसार, और अच्छी बात है। टेस्ट में अपने आप को ही मार्किंग्स दीजिए, और जब हमारी मार्किंग्स होगी उस हिसाब से हम लोग को साधना हम वैसे बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, हमको क्या करना चाहिए उस समय। नेक्स्ट में दिया है भगवान ने, स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए, खूब स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करो मतलब खूब पाठ करो, पारायण करो, इतनी सारी चीजें, दुर्गा सप्तशती है, फिर हनुमान चालीसा है, फिर सुंदर कांड है, रामचरितमानस है, भागवतम है, वो कंटिन्यूअसली पाठ करते हैं। ललिता सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, जो जिसके इष्ट हो। गणपति अथर्व शीर्ष है। खूब पाठ कर करके हमें तपस्या करनी चाहिए। वांग्मय तप बोला इसको, इसकी आवश्यकता है। जितना जो बोलने, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी है ना, तो हम लोग को स्पेशली ये सब पाठ बहुत करना चाहिए। हम लोग को हमारे आचार्य जी बता रहे थे एक दिन कि जब तेजोमैन जी गुरु जी जब इसमें थे, कोर्स में थे, उनकी वॉइस बहुत सॉफ्ट थी, बहुत धीरे धीरे बोलते थे।
तब गुरुदेव ने उनको कहा था कि तुम यू ईट घी एवरी डे, घी खाओ रोज। कि वो तेज आए, फायरी स्पीच होनी चाहिए एकदम, तपस्या करनी पड़ेगी उसके लिए, तभी वो स्पीच वैसी बनती है। नहीं तो फिर तपस्या नहीं होगी, सामने से ही दिख जाएगा कि किसकी कितनी तपस्या है, कैसा बोलता है ये। क्योंकि जैसा जिसने मन बनाया हुआ है, वो मन का ही रिफ्लेक्शन जो है वाणी में झलकता है, और क्या। तो इसलिए अनुद्वेग करम वाक्य सत्यम प्रिय हितम च यत, वैसा सत्य भी हो और प्रिय और हितकारी भी हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ सत्य सत्य हम खड़ा खड़ा बोल दें और प्रिय हित पे हम ध्यान नहीं दें, या फिर सिर्फ प्रिय हित हो और सत्य को मारो गोली। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ मिला के हमारी स्पीच वैसी होनी चाहिए। प्रियम च यत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय और अभ्यास। स्वाध्याय मतलब ही अभ्यास हम लोग करते रहे कंटिन्यूअसली, हम खूब पाठ पारायण करते रहे। आप लोगों में से तो कई लोग बहुत करते हैं, मुझे पता है। तो ये सारी चीजें वांगमयम तप उच्यते, ये वांगमय तपस्या यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। अब मानसिक तप इसमें बोला जा रहा है, और उसमें क्या बोला है, तो सबसे पहला बोला है मन प्रसाद सौम्यत्व। मन प्रसाद मतलब क्या, मन की प्रशांति, एकदम शांत मन है। मन जो है वो हमको आनंद भी दे रहा है, और मन क्या दे रहा है हमको, हमको शांति भी दे रहा है, प्रशांति, शांति भी दे रहा है और आनंद भी दे रहा है। ये कब आ सकता है, तीन चीजों से आता है। राइट नॉलेज, हमारा ज्ञान जो है वो एकदम सही हो, और पूरी श्रद्धा हो, कंप्लीट फेथ हो, और हमारा कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है वो एकदम निर्मल हो। इन तीन चीजों से ही मन प्रसाद आएगा। तो मन प्रसाद नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, तो फिर कहीं पर भी अगर चरित्र शुद्धता नहीं है, तो फिर मन अपने आप ही उद्वेग 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 में रहेगा। और अगर राइट नॉलेज नहीं है, ज्ञान ठीक ठाक नहीं है, हमको लगता है कि नहीं, जब तक हम लोग किसी को हम लोग जो है पैसा पैसा जो है, पैसे पैसे से ही सुख आता है, हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारे पास में सुख नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये गलत नॉलेज हो गया। जरूरी है, पर ये नहीं कि वही सब कुछ है। सब कुछ पैसा नहीं हो सकता है, पैसे से हम नींद नहीं खरीद सकते, पैसे से हम बहुत कोई प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं खरीद सकते। नॉलेज ठीक ठाक नहीं है, इसलिए मन प्रसादा नहीं होगा। और तीसरा क्या था, श्रद्धा। अगर हमारी कहीं पे श्रद्धा गलत है, गड़बड़ है, तो भी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तीन चीजें जो है, प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। प्रसाद क्या है, प्रसन्नता, मन प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न रहता है मन हमारा। क्योंकि ये तीन चीजें जो है बहुत गंभीर, मतलब बहुत दृढ़ है। जैसे दाव की जाइए आप, जैसे रिवर बेड दिखता है ना हमको, तो रिवर के ऊपर से वो पानी फ्लोट हो रहा है, पानी जा रहा है, उसका रिवर बेड दिखता है। वैसे ही हमारा मन क्या है, हमारा मन जो है, वो जो उसका एसेंस है, उसका जो तत्व है, वो तो वही ब्रह्म है। पर ऊपर इतने लेयर्स जमा हो गए हमारे राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि के, कि हम लोग उस रिवर बेड तक, मतलब वो जो प्योर कॉन्शियस है, चेतन है, वो चेतनता तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ऊपर ही ऊपर लेवल पर ही रहते हैं। तो जब वो शांत होता है, वो स्थिर होता है, तब हम नीचे जाके हमारे चेतन को हम टच कर पाएंगे, तभी जाके हम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। सारी की सारी चिंताएं, दुख, संसार के जो जितने भी राग द्वेष है, वो सब इसीलिए है क्योंकि हम अपने चेतन से दूर हैं। जिस दोनों एक दूसरे हम बोल सकते हैं, हम दूर हैं इसलिए हम चेतन के पास में नहीं है,
चेतन के पास नहीं है इसलिए हम दूर हैं, क्योंकि वो चीज हमारे संसार इतना इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, वो चेतन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, जबकि हमारे पास में वही चीज है, मन उसी पर ही स्थित है, पर हमारा ध्यान वहां नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने चरित्र शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया है, हमने श्रद्धा को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, हमने सही ज्ञान, उचित ज्ञान को हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तीन चीजें, मन प्रसादम, मन प्रसाद जो है, ये तीन चीजें ही ला सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा समय हो गया है, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ये जो इसके बाद के श्लोक है, हम लोग फिर कल मिलेंगे इसके आगे का। मन प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। इसको कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।